अजित डोभाल, एक ऐसा नाम जिसने दशकों तक भारत की सुरक्षा की दीवार बनकर काम किया। अक्सर लोग उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहते हैं, लेकिन उनकी हकीकत किसी भी काल्पनिक फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक और खतरनाक है। आज हम डोभाल के उस सफर को जानेंगे जो 1968 में केरल की गलियों से शुरू होकर आज भारत के पावर सेंटर तक पहुंचा है। अगले कुछ मिनटों में आप भारत के सबसे महान जासूस की अनकही दास्तां सुनेंगे। कहानी शुरू होती है 1968 में। उत्तराखंड का एक नौजवान आईपीएस बनकर केरल पहुंचता है। 1972 के दंगों में उनकी बहादुरी ने सबको चौंका दिया। सिर्फ एक हफ्ते में शांति बहाल करने के उनके हुनर ने दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा दी और यहीं से उनके जासूसी सफर की शुरुआत हुई। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय डोभाल के करियर की एक बड़ी उपलब्धि थी। गंगटोक में गुप्त रूप से काम करते हुए उन्होंने ऐसी बिसात बिछाई कि बिना किसी युद्ध के सिक्किम भारत का अटूट हिस्सा बन गया। यह एक जासूस की कूटनीतिक जीत थी। मिजोरम के विद्रोह को शांत करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन डोभाल ने वहां के जंगलों में सालों बिताए। उन्होंने विद्रोहियों के बीच रहकर उनके सबसे बड़े कमांडरों का भरोसा जीता और उन्हें भारत के साथ आने के लिए तैयार किया। मिजोरम में आज जो शांति है, उसके पीछे डोभाल की सालों की मेहनत है। सबसे खतरनाक पल वो थे जब डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में एक आम नागरिक बनकर रहे। उन्होंने वहां की संस्कृति को अपनाया, उर्दू सीखी और भारत की सुरक्षा के लिए ऐसी जानकारियां निकाली जो और कोई नहीं ला सकता था। मौत उनके हर कदम के साथ चलती थी। 1988 में जब स्वर्ण मंदिर आतंकियों के घेरे में था, तब डोभाल एक रिक्शा वाले के वेश में अंदर गए। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी जासूस बताया और आतंकियों की सारी गुप्त जानकारी बाहर ले आए। इस साहस के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 1999 का कंधार हाईजैक डोभाल के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। आतंकियों और तालिबान के सामने बैठकर उन्होंने 155 बेगुनाह भारतीयों की जान बचाई। वो बातचीत की मेज पर भारत के सबसे मजबूत योद्धा थे। रिटायरमेंट के बाद भी डोभाल रुके नहीं। वे भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार बने रहे। 2014 में जब वे एनएसए बने तो भारत की सुरक्षा नीति हमेशा के लिए बदल गई। जासूसी की दुनिया का ये जादूगर अब देश का मुख्य रक्षक बन चुका था। डोभाल डॉक्ट्रिन का मतलब था, भारत अब केवल रक्षा नहीं करेगा बल्कि हमला होने पर जवाब भी देगा। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई और सख्त पहचान बनाई। अब दुनिया भारत की बात ध्यान से सुनने लगी थी। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमला, ये डोभाल की नई नीति के सबसे बड़े प्रमाण थे। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत अपने सैनिकों के सम्मान के लिए दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हिम्मत रखता है। भारत अब एक महाशक्ति बन चुका था। फिल्म धुरंधर शायद हमें कुछ रोमांच दे, लेकिन अजित डोभाल की असली जिंदगी उस मनोरंजन से कहीं ज्यादा गहरी है। उनकी असली ताकत उस सन्नाटे में है जहां फैसले लिए जाते हैं और दुनिया बदल जाती है। वे हमारे देश के वो नायक हैं जो गुमनामी में रहकर हमें सुरक्षित रखते हैं। अजित डोभाल का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और भारत के असली हीरोज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।